हेलो स्टूडेंट, कि हिम्मत मत खोना मेरे दोस्त, अभी तो बहुत आगे जाना है। कि हिम्मत मत खोना मेरे दोस्त, अभी तो बहुत आगे जाना है। और जिन्होंने कहा था तेरी बस की नहीं, उसको उसकी औकात दिखाना है। क्योंकि आपको बैठना नहीं है, अपनी लाइफ में इतना मेहनत कर देना है कि आप इतना सक्सेस हो जाओ कि लोग आपका एग्जाम्पल दें कि आपको उसकी तरह बनना है। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, अब जब तक कुछ खास नहीं रहोगे तब तक आपको कोई नहीं याद करेगा। ठीक है, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माई सेल्फ श्रवण गोस्वामी। इस वीडियो में हम लोग जो आपका क्लास 10 इंग्लिश है ना, इंग्लिश के 18 यानी कि 18 ऐसे टॉपिक को देखेंगे। 18 टॉपिक हम लोग देखेंगे। ठीक है, 18 टॉपिक। अगर आपने ये 18 टॉपिक पढ़ लिया, ठीक है, ये 18 टॉपिक पढ़ लिया, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप इंग्लिश में 95% जरूर लाओगे। क्योंकि यही 18 टॉपिक जो बच्चे पेपर दे चुके हैं उनको मैंने बताया था, और वो इंग्लिश में 97, 98, 96 मार्क्स लाए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को भी ये 18 टॉपिक पढ़ना है। आपको रिक्वेस्ट करना है कि हम इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि ये 18 टॉपिक आपको पढ़ना ही पड़ेगा इंग्लिश में टॉपर बनने के लिए। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो आप लोग इंग्लिश के मात्र ये 18 टॉपिक पढ़ लो। इंग्लिश में आपका 100 में 100 आपका पक्का हो जाएगा। क्योंकि मैं पढ़ाता नहीं, आपको बहुत ही अच्छे से समझाता हूं। ठीक है, तो हम लोग एक एक टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, और आप लोगों को पहले वीडियो को लाइक कर देना है, और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना है। ठीक है, एक एक टॉपिक को हम लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे, इंटरेस्ट के साथ, टेंशन नहीं लेना है, बहुत अच्छे से समझना है। तो स्टूडेंट, हम लोग एक एक टॉपिक को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा आता है रीडिंग सेक्शन। देखो ध्यान से समझना, रीडिंग सेक्शन में आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। रीडिंग सेक्शन, देखो आपके जो रीडिंग सेक्शन होते हैं, ठीक है, राइटिंग सेक्शन होते हैं, एंड आपका जो प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, ठीक है, एंड ग्रामर सेक्शन, ये सारे आपके एक अलग अलग सेक्शन होते हैं जो आपको पेपर में डिवाइड होकर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको रीडिंग सेक्शन रहेगा, और रीडिंग सेक्शन में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, देखो ध्यान से। सबसे पहले आपको पढ़ना है 3 MCQ ऑन सॉल्व्ड पैसेज। 3 MCQ ऑन सॉल्व्ड पैसेज यानी कि 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसको मैं इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा, आपको इंग्लिश के टीचर्स भी आपको पढ़ाएंगे। अगर आप कहोगे तो मैं भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को अच्छा लगे, बस आप लोग पढ़ाई करो, बस मेन हमारा यही सपना है। आप लोग टॉपर बनो, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करो, और हम भी आप लोगों के साथ इंजॉय करें। ठीक है, तो आपका एक छोटा सा पैसेज दिया रहेगा स्टूडेंट, एक आपके बोर्ड एग्जाम में एक छोटा सा पैसेज दिया रहेगा, जो आपके 3 आपके सॉल्व्ड पैसेज आएंगे ना, सॉल्व्ड पैसेज पर 3 MCQ, तो इसमें आपका पैसेज ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है, अब देखो पैसेज में क्या रहेगा, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, और 3 क्वेश्चन रहेगा। अब ये 3 क्वेश्चन से मिलकर ये पहला क्वेश्चन बनेगा कि आपका इसी पैसेज से, जो आपका सॉल्व्ड पैसेज रहेगा, उससे आप लोगों का 3 MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अब ये 3 MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बच्चों 3 मार्क्स का रहेगा। कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का, ध्यान रखना। 3 मार्क्स का आपका ये 3 MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। अगर आपने सही आंसर दे दिया तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा। इसका अलग से वीडियो आने वाला है जल्द ही, लेकिन अभी आप समझ लो ये 18 टॉपिक। प्रोज के मोस्ट इंपोर्टेंट लेसन्स भी बताऊंगा, पोएट्री के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट लेसन हैं, सप्लीमेंट्री के जो मोस्ट इंपोर्टेंट लेसन है, वो सब इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ध्यान से देखना। ठीक है, तो आपके 3 MCQ ऑन सॉल्व्ड पैसेज पर ये क्वेश्चन आएगा, 3 MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, दूसरा आपका आएगा 1 अनसीन पैसेज। 1 अनसीन पैसेज जो रहेगा वो शॉर्ट नहीं रहेगा, लॉन्ग रहेगा। मतलब आपका एक लॉन्ग अनसीन पैसेज रहेगा, और लॉन्ग अनसीन पैसेज में आपको क्या करना है कि एक लॉन्ग अनसीन पैसेज रहेगा, और उसमें आपके 3 क्वेश्चंस रहेंगे। 3 क्वेश्चंस का मतलब जिसका आंसर आपको कॉपी में लिखना है। ठीक है, वो रहेगा, क्योंकि ये रीडिंग सेक्शन में आता है, रीडिंग सेक्शन। ठीक है, तो ये आपका 6 मार्क्स का रहेगा, 6 मार्क्स का। इसका मतलब आपका 3 MCQ 3 मार्क्स के, और आपका एक अनसीन पैसेज 6 मार्क्स का रहेगा। तो स्टूडेंट, हमारा जो रीडिंग सेक्शन है, इसमें आपका 3 मार्क्स का MCQ आ जाएगा, और 6 मार्क्स का आपका अनसीन पैसेज आएगा। ठीक है, और ये आप लोगों का 10 मार्क्स का आता है। ठीक है, जो हमारा ये है, ये 10 मार्क्स का आता है रीडिंग सेक्शन। ठीक है, अब देखो ये आपका 6 एंड प्लस 3, ये तो 9 ही मार्क्स हुआ। 1 मार्क्स का आपका क्या आएगा बच्चों, 1 मार्क्स का आपका वोकैबुलरी आएगा। ठीक है,
ये आप लोगों का कोई छोटा सा क्वेश्चन रहेगा और 1 मार्क्स आपको देकर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो रीडिंग सेक्शन है बच्चों वो आपका 10 मार्क्स हो गया, ठीक है। अब रीडिंग सेक्शन आप कंप्लीट कर लेना, इसका एक एक वीडियो आने वाला है बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं आगे। अब हमारा आता है राइटिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, ठीक है। राइटिंग सेक्शन अब आप लोगों को कैसे पढ़ना है स्टूडेंट, जो हमारा राइटिंग सेक्शन होता है ना वो हमारा 10 मार्क्स का आता है, ठीक। कितने मार्क्स का बच्चों, 10 मार्क्स का। देखो इंग्लिश को मैं बहुत ही सरल बनाना चाहता हूं, ठीक है। मैं आपको बहुत सरल बना दूंगा इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। देखो अब आपका राइटिंग सेक्शन तो आपका 10 मार्क्स का आएगा। अब देखो सबसे पहले आपका जो तीसरा टॉपिक रहेगा वो है लेटर राइटिंग या एप्लीकेशन राइटिंग। अब देखो जो लेटर राइटिंग होता है और एप्लीकेशन राइटिंग ये दोनों बहुत ही ज्यादा आसान होते हैं, ठीक है। देखो लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग ना बहुत ज्यादा आसान होते हैं और इन दोनों में से कोई एक बोर्ड एग्जाम में लिखना है, चाहे आपको लेटर राइटिंग आता है तो लेटर राइटिंग लिखना, अगर आपको लेटर राइटिंग नहीं आता तो आप एप्लीकेशन राइटिंग लिख देना, ठीक है। एप्लीकेशन राइटिंग बहुत ज्यादा आसान होता है, ठीक है। आप सबसे पहले हेडिंग डालना एप्लीकेशन राइटिंग, जो भी लिखना हो सबसे पहले 4-5 लाइन याद रखना, टू द प्रिंसिपल, ठीक है। फिर अपने स्कूल का नाम, फिर आप सर डालना, फिर रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई हैव बीन, फिर आप अपना लिखते हुए चले जाना। बहुत ज्यादा आसान होता है, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो हमारा ये जो होगा वो 4 मार्क्स का आएगा। अगर आपने एप्लीकेशन लिखा या लेटर, दोनों में से कोई एक ही लिखना है, चाहे आप एप्लीकेशन लिखो चाहे आप लेटर लिखो, ठीक है। मैंने 5-5 लेटर राइटिंग एप्लीकेशन राइटिंग टॉप पर बैच में बता रखा है, चैनल पर भी बता रखा है, आप देख लो और समझ लो। अब हमारा आता है देखो पैराग्राफ, आर्टिकल या रिपोर्ट राइटिंग। देखो आपको पैराग्राफ राइटिंग आता है तो आप पैराग्राफ राइटिंग लिखना 4 नंबर टॉपिक में, और अगर आपको पैराग्राफ नहीं आता तो आर्टिकल राइटिंग बहुत ज्यादा आसान होता है, ठीक है। आर्टिकल राइटिंग आप लोग लिख देना। अब अगर आपको आर्टिकल राइटिंग भी नहीं आता तो आप रिपोर्ट राइटिंग लिख देना, क्योंकि तीनों में से कोई एक को ही लिखना है, चाहे आप आर्टिकल राइटिंग लिखो, चाहे आप रिपोर्ट राइटिंग लिखो और चाहे आप पैराग्राफ राइटिंग लिखो, आपको तीनों में से किसी एक को लिखना है और आपको 6 मार्क्स मिल जाएगा। तो ये 6 and 4 प्लस हमारा हो गया 10 मार्क्स का आपका राइटिंग सेक्शन आया, ठीक है। 10 मार्क्स का हमारा राइटिंग सेक्शन है और 10 ही मार्क्स का हमारा क्या है, जो हमारा रीडिंग सेक्शन है, ठीक है। 20 मार्क्स हम लोगों ने देखा। देखो लेटर और एप्लीकेशन बहुत ज्यादा आसान होते हैं, ये दोनों अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाओगे ना तो समझ जाओगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाना। आप लोगों को मैंने जो बताया है इंपॉर्टेंट लेटर और एप्लीकेशन दोनों, उसको कंप्लीट कर लेना। आर्टिकल राइटिंग भी मैंने बता रखा है, इसको पढ़ लेना। तो कुल मिला के यहां से 10 मार्क्स आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता। तो ये हमारे हो गए 10 मार्क्स, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं आगे। आगे हमें क्या पढ़ना है इंग्लिश में, ध्यान से समझना यहां, ठीक है। देखो आपका अब आता है ग्रामर सेक्शन, जो कि है ग्रामर, ठीक है। ग्रामर सेक्शन ये सारे आपके सेक्शन ए में आएंगे, ठीक है। तो ग्रामर सेक्शन में क्या है बच्चों, जो हमारा सबसे पहले आप देखो 5 नंबर टॉपिक जो आपको पढ़ना है कि 5 MCQ पार्ट्स ऑफ स्पीच या टेंस। देखो आपके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है या टेंस है, आपको सर ने टेंस पढ़ा दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा आपकी गलती है। जो सर ने, जो आपको इंग्लिश के टीचर हैं विशाल सर, वो आपको टेंस पढ़ा चुके हैं। 12 टेंस एक ही वीडियो में पढ़ाया है, बहुत ज्यादा मेहनत किया है। अब आप नहीं पढ़ रहे हो, आपकी गलती है, आपको पढ़ना चाहिए। तो आप लोग टेंस एंड पार्ट ऑफ स्पीच इन दोनों में से और कुछ आपके थोड़े जो सिंपल चीजें हैं उन सब से मिलाकर 5 MCQ ऑब्जेक्टिव आएंगे, 5 MCQ ऑब्जेक्टिव आएंगे, ठीक है, इन सब से मिलाकर। तो 5 MCQ ऑब्जेक्टिव आपका आएगा। अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच, थोड़ा सा टेंस, नरेशन ये सब कंप्लीट कर लिया तो 5 मार्क्स आपका क्लियर हो जाएगा, 5 मार्क्स आपका क्लियर हो जाएगा। कितना आसान है 5 MCQ। और अगर आपने जो बताया है उसे पढ़ लिया, ठीक है। अभी मैं आपको बहुत सारे MCQ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है MCQ वो कराऊंगा, ठीक है। तो आप लोग टेंशन मत लो, अच्छे से पढ़ाई करो। 6 है नरेशन, वॉइस एंड पंचुएशन। नरेशन का मतलब होता है बच्चों हमारा डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एंड वॉइस का मतलब होता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एंड पंचुएशन का मतलब होता है कि हमें पंचुएट करना, चीजों को एकदम व्यवस्थित, तो रीऑर्डर होता है, लेकिन इसका मतलब होता है जैसे कॉमा ना लगा हो कॉमा लगाओ, एंड हमारा जो इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा है उसको लगाओ, एंड हमारा क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ उसको लगाओ, ये होता है पंचुएशन, ठीक है, चिन्ह। तो ये आपका देखो 2 मार्क्स का आपका आएगा नरेशन, प्लस 2 मार्क्स का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, प्लस 2 मार्क्स का
का हमारा आएगा, यानी कि 6 मार्क्स हो गया, ठीक है। प्लस 2 मार्क्स का हमारा पंचुएशन आएगा, मतलब 2 2 2 प्लस 6, यानी कि हमारे 6 मार्क्स के हो गए इक्वल में, अगर हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो 5 मार्क्स हमारा यहाँ हो गया, सबसे पहले 5 MCQ, एंड हमारा ग्रामर में ये हो गया 6 मार्क्स, 11 मार्क्स। अब आपके 4 मार्क्स का आएगा ट्रांसलेशन, क्योंकि ये कुल मिला के 50 मार्क्स होते हैं, तो ये हमारे 50 मार्क्स के आएंगे, ठीक है, ग्रामर। तो ये बच्चों हमारा हो गया ट्रांसलेशन, बहुत ज़्यादा आसान है, टेंस को समझ लिया तो ट्रांसलेशन चुटकियों का खेल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। देखो 10th में जो टेंस हैं वो आसान है और ट्रांसलेशन आसान ही आते हैं टेंस, ठीक है, जो 10th में है बहुत आसान आते हैं। तो ये 4 मार्क्स का आएगा। तो यहाँ जो ग्रामर की चीजें हैं वो हमारा हो गया 15 मार्क्स, ठीक है। यहाँ जो हमारा सेक्शन ग्रामर का रहेगा वो हमारा 15 मार्क्स का, ठीक है। तो ये हमारा है ग्रामर सेक्शन जो आपको पढ़ना है, रीडिंग सेक्शन एंड राइटिंग सेक्शन एंड ग्रामर सेक्शन, ये तीनों मिलाकर हमारे कितने 35 मार्क्स के हो गए, कितने 35 मार्क्स, ठीक है। अब हमारा 35 मार्क्स जो अदर है ना, 17 मार्क्स का पेपर होता है 70 नंबर का, तो वो आपका प्रोज, पोएट्री एंड सप्लीमेंट्री से आएंगे। तो वो चीज हम लोग देखते हैं, प्रोज के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, पोएट्री के जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं एंड सप्लीमेंट्री के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, क्या पढ़ना है सब कुछ मैं आपको बताता हूं। तो स्टूडेंट अब हमारा जो प्रोज है, प्रोज, ठीक है, उसको देखते हैं। प्रोज जो आप लोगों का है वो 15 मार्क्स का आएगा, ठीक है। प्रोज के मैं आपको जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं पहले वो बता देता हूं, कि जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, पहले हम वो समझेंगे, एंड फिर आपको पढ़ना क्या है, लॉन्ग कौन सा तैयार करना, शॉर्ट कौन सा तैयार करना है, एंड ऑब्जेक्टिव कैसे आएंगे, वो सब कुछ हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं, हमारे जो प्रोज हैं वो 15 मार्क्स का आपका पूरा आएगा प्रोज, एंड प्रोज के जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो समझो। पहला, ए लेटर टू गॉड, देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, इससे लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आते हैं, आप देख लेना बोर्ड एग्जाम में जब आएगा। तो अगर आपने तैयार नहीं किया होगा तो कहोगे सर ने कहा था मुझे तैयार कर लेना चाहिए, ठीक है। एंड नेल्सन मंडेला, ठीक है, इसको भी आप लोग तैयार कर लेना, चैप्टर नंबर 2 है। एंड थर्ड हमारा है ग्लिम्स ऑफ इंडिया। ये 3 ऐसे चैप्टर हैं प्रोज के जो बिल्कुल हाईलाइटेड हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार प्रश्न है और बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बोर्ड एग्जाम में करना है धुआं, तो फिर हमें करना पड़ेगा इन सारी चीजों को तैयार। और भी चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, लेकिन मैंने ये 3 ऐसे चैप्टर्स बताए हैं जो हाईलाइट हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 3 चैप्टर्स की जितने भी चीजें हैं, एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ कहाँ मिलेगा, तो वो आप लोगों को मैं बता दूं कि चैनल पर भी मिलेंगे। लेकिन आप लोगों को हमारे जो टॉपर बैच है ना बच्चों, टॉपर बैच, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ज्वाइन करो। क्यों? क्योंकि ये आप लोगों के लिए बनाया गया है, आप लोगों का सपना पूरा करने के लिए बनाया गया है, मेहनत किया गया है 4-5 महीने इस पर, और इसकी फीस है बच्चों पूरे साल की 799 है, पूरे साल की फीस है। जब तक बोर्ड एग्जाम नहीं होगा, टॉपर नहीं बन जाओगे, तब तक इसकी फीस 799 है। आप एक बार पेमेंट करोगे, आप ज्वाइन हो जाओगे। इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना 9918863196, इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर लो ज्वाइन करने के लिए। अगर आपको पेमेंट करना है तो इसी नंबर पे फोन पे, गूगल पे सब कुछ चलता है, आप कर सकते हो, आप ज्वाइन हो जाओगे। या फिर आप डायरेक्टली ऐप से भी पेमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए ना थोड़ा सा छोटे छोटे खतरे उठाने पड़ते हैं, और हम आप लोगों के ऊपर बहुत विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि हम आप लोगों को पढ़ाना चाहते हैं उस लेवल का जो आप सपने देखे हो बनने का, टॉपर बनने का, ठीक है। तो ये हमारा बच्चों है जो प्रोज के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब प्रोज से क्या क्या आएंगे वो समझते हैं। देखो प्रोज से हमारा क्या आएगा, पहला 2 MCQ वेस्ट एक्सट्रैक्ट, मतलब आपको एक छोटा सा पैसेज दिया रहेगा, ठीक है, पैसेज, और वहां से आपके क्या आएंगे 3 MCQ, 2 MCQ, यानी कि इसी पैसेज से हमारा 2 MCQ दिया रहेगा, जिसका आपको सही OMR शीट पर आंसर देना है, OMR शीट पर आंसर देना है, ठीक है। तो वो आपके एक छोटे से पैसेज रहेगा आपके प्रोज से, और वहां से आपको 2 MCQ आएगा, मतलब 2 MCQ आपके प्रोज से, और आपका फिर 3 MCQ ऑन लेसन, जैसे आपका लेसन से 3 MCQ आएगा, ठीक है। जैसे आपका आ गया हु वाज लायन, जो ऑप्शन है जैसे वाइफ या फिर मैन या फिर फार्मर या फिर ऐसे कई सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, तो फिर आपको लगाना है फार्मर। अगर पुअर फार्मर आए तो पुअर फार्मर, ठीक है। तो इस टाइप से आपके 3 MCQ ऑन लेसन से आएंगे, लेसन से। तो ये कुल मिला के आपके
5 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव ही आएंगे, 5 मार्क्स के आपके एमसीक्यू आएंगे। किससे? प्रोज से। किससे? जो हमारा प्रोज है, प्रोज से 5 एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव आएंगे। एंड 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, हमारे 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे जो हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। एंड 1 लॉन्ग क्वेश्चन और 1 हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 2 हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 1 हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। तो इतनी चीजें आपकी प्रोज से आएंगी। 5 मार्क्स का आपका क्या आएगा? 5 मार्क्स का आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव है एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। एंड 2 आपका शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और 1 आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। और जो 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा और 2 क्वेश्चन 6 मार्क्स का। 2 आपको शॉर्ट्स करने, एक लॉन्ग आपका 4 मार्क्स का रहेगा। तो ये प्रोज में आपको आएगा 5 ऑब्जेक्टिव आएंगे आपके, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। थोड़ा सा फोकस करना और मेहनत करना। ठीक है, अब आता है स्टूडेंट पोएट्री जो 8 मार्क्स का आएगा। पोएट्री, अब पोएट्री को कैसे पढ़ोगे? कुछ नहीं है, 2-3 चैप्टर में बता देता हूं, उसको पढ़ लो, बादशाह हो गए पोएट्री में। देखो मेहनत तो सभी करते हैं, आपको मेहनत स्मार्ट तरीके से करना है। स्मार्ट तरीके का मतलब है चालाकी से। देखो अगर मेहनत करने से अमीर होते ना तो गधा सबसे अमीर होता, वो तो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, दिन भर काम करता है, दिन भर चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। फिर जंगल का राजा शेर कैसे, वो तो दिन भर बैठा रहता है, दूसरों को खाता है, शिकार करता है। तो शेर बनो, गधा नहीं। तो मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, जंगल का राजा रहो, राजा बनो। और राजा बनने के लिए गुलाम की तरह मेहनत करो। ठीक है, आज पढ़ाई कर लो, गुलाम की तरह मेहनत कर लो, कुछ दिन जब बड़े पोस्ट पर जाओगे तब राजा बनोगे। क्योंकि जो जितना मेहनत करता है उतना ही निखरता है। तो आज आप लोग मेहनत कर लो, क्योंकि आपके भी सपने पूरे होंगे, आपके माता पिता के भी सपने पूरे होंगे और चारों तरफ आपका जलवा रहेगा। ये ध्यान रखना। आज मैं जो बता रहा हूं ना आपको अच्छा लगेगा, लेकिन पढ़ाई करने के बाद अच्छा लगेगा। पढ़ाई नहीं करोगे ना तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। अब हम लोग पोएट्री के 3 मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर देखते हैं। पहला डस्ट ऑफ स्नो, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। दूसरा फायर एंड आइस एंड तीसरा अमंडा। ये 3 चैप्टर आपको पोएट्री के पढ़ने ही पढ़ने हैं। पढ़ाई करने का मन नहीं है फिर भी पढ़ना है। बोर्ड एग्जाम में पेपर में टॉप करना है ना तो पढ़ाई करने में मन लगाओ, क्योंकि पढ़ाई वही करता है जो बादशाह होता है, सिकंदर होता है। वैसे तो सभी टहल रहे हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। पढ़ाई करो, पढ़ाई इतनी करो ना कि खुद पढ़ाई करे। यार रहन दो यार, मार डालोगे क्या? क्योंकि पढ़ाई ऐसी की जाती है, दिन रात एक कर दो। तो ये हमारे 3 मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है पोएट्री के, जो हमारा पोएट्री है उस चीज का। अब पोएट्री के ये 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए ना तो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। पहला 3 आपका एमसीक्यू आएगा। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपके 3 आएंगे, यानी कि 3 मार्क्स का। ठीक है, 3 मार्क्स का आपका ये हो गया। ठीक है, 3 मार्क्स का आपका ये हो गया। एंड आप लोगों का ये सेंट्रल आइडिया, देखो पहला ये आपका सेंट्रल आइडिया, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, या फिर आप लोग यहां लिख लेना। यहां आप लोग इसमें एक चीज और आता है बच्चों, क्या आता है देखो इसमें, या आप लोग पोयम। ये ध्यान रखना कि सेंट्रल आइडिया और पोयम अलग अलग है। सेंट्रल आइडिया भी पढ़ना है, पोयम भी पढ़ने हैं। तो सेंट्रल आइडिया मैं आप लोगों को टॉपर बैच में दे चुका हूं 3 से 4 इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया, एंड वो बहुत आसान तरीके से। तो ये आप लोगों का हो गया 3 एमसीक्यू, 1 शॉर्ट क्वेश्चन या पोयम और 1 सेंट्रल आइडिया। तो कितना आसान है, एक पोयम अभी जाओ तुरंत तैयार कर लो और 2-3 सेंट्रल आइडिया तैयार कर लो, और ये आप लोगों का एमसीक्यू तो पढ़ते रहो जब तक बोर्ड एग्जाम रहे, बस हो गया काम। तो ये है हमारा पोएट्री। पोएट्री समझ में आया। अब आते हैं सप्लीमेंट्री पर। सप्लीमेंट्री, ठीक है, सप्लीमेंट्री रीडर। सप्लीमेंट्री रीडर को हम लोग समझते हैं स्टूडेंट, जो हमारा सप्लीमेंट्री है वो 12 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का? 12 नंबर का, 12 मार्क्स का। तो सबसे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देख लेते हैं। देखो इस टाइप से अगर तैयारी करा जाए कितना मजा आएगा। देखो चैप्टर्स भी समझ रहे हैं इंपॉर्टेंट, उस पर आप ज्यादा फोकस करोगे, खास बात है। अगर कोई चीज देखा जाए जितना ज्यादा खास होता है उस पर ज्यादा लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये सब बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हैं, हैंडसम है, इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि ये चैप्टर्स ही इतने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखना, मेहनत करना है तो चैप्टर्स को पढ़ना है। तो देखो अब मैं सप्लीमेंट्री के 3 चैप्टर, पहला ये ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ये ट्रम्प ऑफ सर्जरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चैप्टर को पढ़ा दिया गया है चैनल पर, देख लेना। एंड दूसरा है द नेकलेस। द नेकलेस भी बहुत ही ज्यादा
इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों की सप्लीमेंट्री रीडर का। एंड तीसरा है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये 3 चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 3 चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने सप्लीमेंट्री में पढ़ लिया तो बहुत अच्छा रहेगा, आप सप्लीमेंट्री का टेंशन खत्म कर दोगे अगर ये 3 चैप्टर पढ़ लिया तब। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर आप पढ़ ही लेना क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इससे क्वेश्चंस कैसे आएंगे देखो, 15 नंबर टॉपिक है कि 5 MCQ आएंगे 5 मार्क्स का। 5 MCQ हमारा आएगा बच्चों 5 मार्क्स का, याद रखना। जो हमारे सप्लीमेंट्री के चैप्टर्स हैं उसमें से ढूंढ ढूंढ कर दिया जाएगा 5 MCQ, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो 5 MCQ आएगा एंड 1 शॉर्ट्स क्वेश्चन आएंगे। 1 शॉर्ट्स क्वेश्चन हमारा रहेगा बच्चों 3 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का। ठीक है, एंड हमारा 1 लॉन्ग क्वेश्चंस भी रहेंगे, सप्लीमेंट्री का लॉन्ग क्वेश्चन, वो हमारा 4 मार्क्स का। तो कुल मिला के 12 मार्क्स आपको सप्लीमेंट्री रीडर से दिया जाएगा। ठीक है, तो इंग्लिश में बस ये जो मैंने प्रोज का बताया है, पोएट्री का, सप्लीमेंट्री का वो तैयार कर लो, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग तैयार कर लो, बस हो गया। इंग्लिश में कुछ नहीं है। और MCQ तैयार करते रहो, मैं आपको पढ़ाता रहूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये हमारे इंग्लिश हैं। इंग्लिश के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारे चैप्टर्स हैं, जो हमारे क्वेश्चंस हैं, 15 टॉपिक हम लोगों ने देखा। देखो हमारे जो 17 टॉपिक्स हैं वो आप लोगों को समझ में आ गया। अब एक टॉपिक आप लोगों को मैं बताता हूं कि आप लोगों को जो इंग्लिश है ना, इंग्लिश के जो मैंने चैप्टर्स बताए हैं ना, जैसे आप लोगों का प्रोज का 1st नंबर चैप्टर हमारा है, प्रोज का जो हमारा 1st नंबर चैप्टर है, 2nd नंबर जो हमारा पहला है ए लेटर टू गॉड एंड दूसरा है नेल्सन मंडेला। इसके राइटर को कमेंट बॉक्स में बताना है, तब तो मजा आएगा पढ़ाई में। आप भी साथ में मेहनत करोगे, हम भी करेंगे, तब तो मजा आएगा। तो आप लोग इसके जो राइटर हैं उसका नाम कमेंट बॉक्स में फटाफट से कमेंट कर देना, फिर हम चेक करते हैं कितने बच्चे पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 18 नंबर टॉपिक हो गया। तो ये 18 टॉपिक हम लोगों को तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश में टॉपर बनने के लिए। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं, सरवन लेक्चरर ऐप को डाउनलोड कर लो और टॉपर बैच को ज्वाइन कर लो, क्योंकि जब तक हम एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे तभी अच्छे से तैयारी होगा। टॉपर बैच में ज्वाइन हो जाओगे तो हम जो स्टूडेंट्स हैं और हम लोग अच्छे से कनेक्ट हो जाएंगे और आपका पेपर जो है ना बहुत अच्छे से जाएगा। तो इसकी पूरी फीस है पूरे साल की 799। ठीक है, एंड इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना 9918863196, फिर मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन बता दूंगा। आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, इंग्लिश का ये वीडियो। तो आज के इस वीडियो को सारे स्टूडेंट लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर देना। चलो हम लोग मिलते हैं किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।